एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए बच्चों, हमने आपको पहला पार्ट अभी आने वाली पिछली जो वीडियो थी उनमें हमने आपको पहला पार्ट पढ़ाया था। तो आपके पार्ट का नाम था भाषा और व्याकरण। ठीक है, तो हमने आपको इसमें भाषा किसे कहते हैं यह बताया। इसके बाद हमने इसके आगे के पेज में बताया, आगे के पेज में हमने आपको रीडिंग कराई कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं, भाषा के नाम बताए। ओके, और इसकी रीडिंग भी कराई, तो आपने भी रीड किया होगा इसको। तो हमने अभी और इसके भी आगे का पेज आपको अगली वीडियो में पढ़ाया था। ओके, ये भी देख लीजिए। तो देखिए बच्चों, इसमें भी हमने आपको लिपि पढ़ाई, लिपियाँ लिखने के तरीका बताया, फिर व्याकरण किसे कहते हैं यह भी बताया, अशुद्ध और शुद्ध वाक्य भी बताए। और फिर हमने इसके नेक्स्ट पेज में 8 पेज में आपको बताया था खाली जगह और ट्रू फॉल्स। तो वह भी आप एक बार फिर से देख लीजिए। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर आपको खाली जगह बताए, ओके, कि किसको क्या कहते हैं, कहाँ पर किसको फिल करना है, और ट्रू फॉल्स बताए, खाली सही सब सही चिन्ह लगाना और गलत चिन्ह लगाना। इसके बाद आज हम आपको पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर गा। आपका ये अभ्यास कार्य है जिसको हम एक्सरसाइज कहते हैं इंग्लिश में। तो आज हम आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं और आप इसको हमारे साथ पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे भी। ओके, तो देखते जाइए कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है। तो पढ़ते हैं हेडिंग, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है आपका, मौखिक भाषा वह है जो, अब बताना है कि मौखिक भाषा क्या होती है। तो इनमें से सबको सही आंसर बताना है। कौन सा? मुख से बोली जाती है, लिखकर बताई जाती है, संकेतों द्वारा समझाई जाती है। तो यह आपको बताना है कि मौखिक भाषा में क्या होता है। तो अब मौखिक भाषा क्या होती है? मुख से बोली जाती है। मौखिक भाषा मुख से बोली जाती है, तो इसलिए हमने इसमें टिक कर दिया, मतलब सही का निशान लगा दिया। तो आप क्या करेंगे, केवल प्रश्न लिखेंगे और उसके सामने उसका सही आंसर लिख लेंगे। मुख से बोली जाती है। एक आंसर हम आपको लिखकर बता देते हैं कि कैसे लिखना है। ओके, तो इसी प्रकार आप सभी आंसर्स को लिखते जाएंगे। तो देखिए बच्चों, हमने कैसे लिखा है, क्वेश्चन नंबर गा डालकर। इसी प्रकार आप भी अपनी कॉपी में लिखिए। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। यहाँ पर हमने निशान शब्द नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से निशान बना हुआ है, इसलिए यहाँ निशान शब्द नहीं लिखा गया है। तो इस प्रकार आप हेडिंग डालिए और पहला प्रश्न का नंबर डाल के नोट कर लीजिए, मौखिक भाषा वह है जो। तो अब आपको ये सारे शब्द लिखने की ज़रूरत, मतलब सारे सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल इसका सही आंसर आ नंबर डालकर उसका आंसर लिख दीजिए। वह भी देखिएगा हम आपको कैसे बताते हैं अभी। तो देखिए बच्चों, इसका हमने आंसर लिखा है मुख से बोली जाती है। ठीक उसी के सामने लिख दिया है ताकि आपको ये सारे ऑप्शंस ना लिखने पड़े, ओनली आंसर लिखना पड़े। तो इस प्रकार आप भी लिख लीजिए और आपको याद करने में भी कठिनाई नहीं होगी। तो खा नंबर हमने लिखा है, भाषा प्रकट करती है। तो भाषा किसको प्रकट करती है? समाचारों को, संकेतों को, विचारों को। तो भाषा जो होती है हमारे विचारों को प्रकट करती है, इसलिए विचारों को में टिक का निशान लगाया गया, मतलब सही का निशान लगाया गया। तो इस प्रकार आप भी यहाँ पर सा नंबर डला हुआ है, तो उसी तरह आप भी सा नंबर डाल करके क्वेश्चन नोट करिए और इधर विचारों को उसका आंसर लिख दीजिए। इसी प्रकार आगे भी है, वह भी आप देखेंगे कैसे लिखना है। देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न है, मलयालम बोली जाती है। तो मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? केरल में, ओडिशा में, केरल में, गुजरात में। तो कहाँ बोली जाती है? केरल में बोली जाती है, तो इसलिए हमने केरल में सही का निशान लगा दिया। तो इसी प्रकार हमने तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मलयालम बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? केरल में बोली जाती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, हिंदी की लिपि है। तो हिंदी की लिपि का नाम क्या है? हम पहले कोई पढ़ेंगे सभी अक्षरों को, बंगला, रोमन, देवनागरी। तो हिंदी की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी। ओके, तो ये देवनागरी इसकी लिपि हो गई। तो हमने इसका आंसर भी इसी प्रकार लिख दिया, हिंदी की लिपि देवनागरी है। तो आप भी इसी प्रकार बिल्कुल लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए। ओके, तो अभी हम इसके आगे का एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे। ओके बच्चों, इसको आप लिख लीजिए।
देखिए बच्चों, यहाँ अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपके प्रश्न सारे दिए हुए हैं, इसको आपको अपनी कॉपी में करना है। हम आपको यहीं पर इसके आंसर लिखकर बताते जाएंगे और आप उसको अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे। ओके, तो पहला प्रश्न है आपका, भाषा किसे कहते हैं। तो बच्चों आप लिखना स्टार्ट करेंगे, इसका आंसर हम आपको अभी बताते हैं, लेकिन लिखना ज़रूर है, भूल नहीं जाइए। ओके, तो स्टार्ट करिए लिखना। हम इसका आंसर लिखते हैं अभी। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार आप अपनी कॉपी में डालिए भाषा और व्याकरण और इस प्रकार प्रश्न लिखिए। अब हम उसका आपको उत्तर लिखकर बताते हैं, तो आप भी उसको हमारे साथ लिखते जाइए। ओके, तो देखिए बच्चों, ऐसे लिखना है, सार्थक मतलब बड़ा सा है यहाँ पर, सार्थक शब्दों तथा वाक्यों का ऐसा समूह जिसके द्वारा विचार प्रकट किए जा सके भाषा कहलाता है। तो इसको आपको लिखना है और याद भी करना है। तो हम एक बार फिर से रीड कर देते हैं इस आंसर को और आप अपनी कॉपी में लिख भी लीजिए। सार्थक शब्दों तथा वाक्यों का ऐसा समूह जिसके द्वारा विचार प्रकट किए जा सकें भाषा कहलाता है। अब हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 डालेंगे। ओके, और उसको भी लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन आपका, भाषा की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका आंसर है, हमारे मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। ठीक, तो इस प्रकार अब आप इसको लिख लीजिए। हम आपको तीसरा प्रश्न भी बताते हैं लिखकर। ओके, देखिए बच्चों, आपका तीसरा प्रश्न, भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 2 प्रकार की होती है, एक होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा। लेकिन बच्चों आई थिंक आपको अगर याद हो, मैंने आपको 3 प्रकार की भाषाएं बताई थी। तो तीसरी भाषा कौन सी बताई थी? सांकेतिक भाषा। तो हम उस भाषा का प्रयोग बहुत ही कम करते हैं, इसलिए हम उसको यह नहीं कह सकते कि वो हमारी भाषाओं में कह दें कि हमारी 3 प्रकार की भाषा होती हैं। भाषा हमारी 2 ही प्रकार की होती हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जबकि ट्रैफिक लाइट का यूज जब होता है तो वहाँ पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। ट्रैफिक में पुलिस जो होता है वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। इसी में आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको ये सभी चीज़ें लिखते जाना है बेटा। ओके, तो लिखते जाइए इसको, सभी प्रश्न लिखने हैं और याद भी करने हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है, लिपि किसे कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? ध्वनि चिन्हों को लिखने की रीति लिपि कहलाती है। ध्वनि का मतलब हमारी आवाज़, जो हम बोल रहे हैं उसके भी चिन्ह होते हैं। उन्हीं चिन्हों को लिखने के लिए जिस रीति, मतलब रीति का अर्थ है एक प्रकार का तरीका, तो उसको लिखने का जो तरीका होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ओके, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ध्वनि चिन्हों को लिखने की रीति लिपि कहलाती है। तो अब इसके आगे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो आप भी लिखिए। देखिए बच्चों, आपका अगला प्रश्न था, व्याकरण किसे कहते हैं। क्या है? व्याकरण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको लिखना है, किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले नियमों को व्याकरण कहते हैं। तो एक बार बच्चों हम इसको आपको फिर से रीड करके बता देते हैं और जब तक आप इसको लिख लीजिए और हमारे साथ लर्न भी कर लीजिए। ओके बच्चों, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, भाषा किसे कहते हैं। आप भी हमारे साथ पढ़िए, भाषा किसे कहते हैं। उत्तर होगा इसका, सार्थक शब्दों तथा वाक्यों का ऐसा समूह जिसके द्वारा विचार प्रकट किए जा सकें भाषा कहलाता है। ओके बच्चों, इतना आपको याद हो गया और ये आपका लिख गया होगा। तो आगे का पढ़ते हैं, भाषा की आवश्यकता क्यों होती है। भाषा की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका आंसर होगा, हमारे मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। ओके, आगे पढ़ेंगे, भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा कितने प्रकार की होती है।
तो उसका उत्तर क्या होगा बच्चों? भाषा दो प्रकार की होती है। नंबर 1 कौन सी भाषा? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। तो इसका आंसर देखिए अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न बच्चों पढ़ेंगे लिपि। यहाँ भी देखिए हम आपको बच्चों किताब में भी दिखा रहे हैं और हमने आपको कॉपी में भी लिख कर दिखाया हुआ है, तो उसको भी आप देखेंगे कैसे लिखा है। लिपि किसे कहते हैं? ध्वनि चिन्हों को लिखने की रीति लिपि कहलाती है। ध्वनि चिन्हों को लिखने की रीति लिपि कहलाती है। तो इसको आपको लिखना है। ओके, फिर से अगला प्रश्न, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? तो प्रश्न है, हो गया, उत्तर लिखेंगे। किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले नियमों को व्याकरण कहते हैं। तो ये थे आपके बच्चों सारे क्वेश्चन आंसर, जिसको आपको अपनी पुरानी कॉपी में ही करना है। ये हम आपको बार बार बताते जाते हैं कि पुरानी कॉपी जो आपकी व्याकरण की बनी थी उसमें ही पीछे करते जाइए, और अगर पॉसिबल है घर में रखी हुई है नई कॉपी तो ही आप नई कॉपी बना लीजिए, तब लिखिए। अगर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप पुरानी कॉपी में ही लिख लीजिए। जब मार्केट खुलेगी तब आप इसको नई कॉपी में, जहाँ से आपका रह जाएगा नया लेसन शुरू होगा वहाँ से आप नई कॉपी में कर लीजिएगा। परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक है, कि हम किस में करें और मम्मी पापा को भी परेशान करें। तो आपकी जो पुरानी कॉपी अभी खाली पड़ी होगी उसमें ही यह प्रश्नोत्तर लिखना है और याद करना है। ठीक, तो हमने आपको इसको पढ़ा दिया और लर्न करने के लिए आपका काम है कि आप इसको होमवर्क में लर्न करें। तो आप हमको इसको क्लास में जब हम आएंगे तो इसको हम आपसे सुनेंगे। तो अब आगे के क्वेश्चन एक्सरसाइज देखते हैं कि क्या है इसमें। ओके, तो देखिए बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। निम्नलिखित वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हैं। निम्नलिखित वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हैं। अशुद्ध का मतलब गलत हैं, तो इन्हें शुद्ध करके लिखिए। इन्हें शुद्ध करके लिखिए। तो पहला वाक्य क्या है, और इसको भी बेटा आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो पहले हम आपको वाक्य पढ़ा रहे हैं और आप इनको देख करके वाक्य पहले लिख लीजिए, फिर हम इसके आंसर भी आपको यहाँ पर लिखकर बताएंगे। ओके, और किस में लिखना है? उसी कॉपी में जहाँ अभी आपने क्वेश्चन आंसर लिखे ना, वहीं पर अभी हम भी लिखकर बताएंगे, तो आप भी उसको लिखेंगे। ओके, तो पहला वाक्य है आपका, सत्य सदा हमें बोलना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। तो अभी हम इसको लिखकर भी दिखाएंगे, लेकिन अभी केवल पढ़ा रहे हैं, तो पहले सभी वाक्यों को पढ़ लेते हैं। तो इसका क्या हुआ? हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। ओके, अगला प्रश्न, अगला वाक्य देखते हैं। लड़का जा रही है, तो गलत है वाक्य। लड़का स्त्रीलिंग पुल्लिंग और ये रही स्त्रीलिंग। लड़का क्या है? पुल्लिंग है और रही शब्द स्त्रीलिंग है, तो वाक्य तो ऑलरेडी गलत हो गया। तो दोनों शब्द हमें क्या होना चाहिए? स्त्रीलिंग होना चाहिए, या फिर दोनों शब्द पुल्लिंग होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लड़की जा रही है। ओके, क्या हो जाएगा? लड़की जा रही है, या फिर हम इसको सही करने के लिए बना सकते हैं लड़का जा रहा है। ओके, तो दोनों ही वाक्य इसमें बनाए जा सकते हैं, लड़का जा रहा है और लड़की जा रही है। ओके, तीसरा नंबर देखते हैं, हम खाना खाएं। तो इसका तो बेटा हमने आपको पहले भी पुराने उसमें जब हमने लेसन पढ़ाया तब आपको बताया। इसका क्या बनाएंगे? हमने खाना खाया। हमने खाना खाया। ओके, अगला प्रश्न, अगला वाक्य देखते हैं। हरि ने दूध खाया। तो दूध खाने की चीज़ थोड़ी ना होती है, दूध तो पीने की चीज़ होती है। तो क्या हो जाएगा? हरि ने दूध पिया। हरि ने दूध पिया, या पी लिया भी कहा जा सकता है। ओके, तो हरि ने दूध पिया। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला वाक्य देखते हैं बच्चों। सूरज है निकला पूरब में। तो देखिए इसको भी हमने आपको बताया था। तो सूरज पूरब में निकलता है। सूरज पूरब में निकलता है। तो इसके वाक्य आपको पहले आप वाक्य नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आंसर आपको बताते हैं कैसे लिखना है।
देखिएगा भी कैसे लिखना है, और उसी कॉपी उसी में लिखना है जहाँ आपने ये क्वेश्चन आंसर लिखा ना, उसी के नीचे इनको भी लिखना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस प्रकार हमने हेडिंग डाली है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। तो इसी प्रकार आपको भी अपनी कॉपी में हेडिंग डालनी है। जहाँ आपने प्रश्नोत्तर लिखे थे वह पेज भर गया होगा, उसके आगे वाले पेज में लिखिए इसको। ओके, तो आपने डाली हेडिंग, और इस प्रकार हमने वाक्य नोट करे हैं। सदा सत्य हमें बोलना चाहिए। तो अभी हम इसका आंसर भी यहाँ पर लिखेंगे। लड़का जा रही है, ठीक है, हम खाना खाएं, हरी ने दूध खाया, सूरज है निकलता पूरब में। तो इसके हम आपको आंसर लिखेंगे अभी, तो आप भी देखेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके, देखिए बच्चों, हमने इसके वाक्य बना दिए हैं शुद्ध करके और लिख दिया है यहाँ पर, तो आप भी इसको लिखिए। ओके, तो इनको ही ऐसे आपको लिखना है, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। ये इसका सही शुद्ध वाक्य बन गया। लड़का जा रही है, तो लड़की जा रही है या लड़का जा रहा है। ओके, हम खाना खाएं, हमने खाना खाया। ओके, हरी ने दूध खाया, तो खाया तो हो नहीं सकता, हरी ने दूध पिया। ओके, फिर लिखा है सूरज है निकलता पूरब में, तो सूरज पूरब में निकलता है। तो इस प्रकार आपको इन वाक्यों को बनाना है। ओके, और याद भी करना है। इसी प्रकार इन क्वेश्चन आंसर्स को भी आपको पढ़ना है और लिखना है। तो एक बार हम फिर से इसके आगे की एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं। ओके बच्चों, तो आगे की एक्सरसाइज देखेंगे कि क्या है उसमें। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आगे की एक्सरसाइज में लिखा हुआ है क नंबर में, बताइए भारत के इन राज्यों में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो यहाँ पर आपके राज्य दिए हुए हैं, यहाँ पर आपकी भाषा दी हुई है। तो यह कार्य आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। कैसे, इसको आपको होमवर्क में करना है। एक तरफ राज्य नोट करने हैं और एक तरफ भाषाएं नोट करनी है। तो अभी हम यहाँ पर आपको इनकी भाषाएं लिखकर बता देते हैं, लेकिन आप कॉपी में नोट करेंगे ये, और इसकी भाषाएं अपने आप लिख कर दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम आपको लिख कर दिखा रहे हैं कि कैसे लिखना है। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर आपको लिखा है भाषाओं के नाम। गुजरात, गुजराती, मात्रा लगी हुई यहाँ पर दिख नहीं रहा है रेड कलर के कारण। आगे उत्तर प्रदेश में हिंदी, पंजाब, पंजाबी, महाराष्ट्र, मराठी, पश्चिम बंगाल, बंगला। तो यह आपको होमवर्क में इन राज्यों को नोट करना है, फिर उसकी भाषाओं को होमवर्क में आपको लिखना है। तो अभी हम होमवर्क दे रहे हैं, तो आप उसको अगले पेज में नोट। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार आपको अपनी कॉपी में AW डालना है और हेडिंग नोट करनी। इन राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखो। एक तरफ डालना है राज्य और एक तरफ डालना है भाषा। तो हम आपको इन राज्यों के नाम लिखवा देंगे और उसको आपके भाषाओं को आपको अपने आप से लिखना है। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने लिखा है गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो इनकी भाषाओं के नाम आपको लिखना है। ओके, तो ये आपका होमवर्क है। तो अभी हम आपको आगे की एक्सरसाइज भी बताते हैं, वह भी आप देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इस पहेली में 8 भारतीय भाषाओं के नाम छिपे हैं। इस पहेली में 8 भारतीय भाषाओं के नाम छिपे हैं, खोज कर लिखिए। तो यहाँ पर भाषाओं के नाम दिए हैं और उनको आपको खोज करके लिखना है। ओके, तो जैसे देखिए एक हिंदी भाषा दी हुई है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इस प्रकार सर्किल कर लेते हैं। ओके, तो पहले हम सर्किल कर लेंगे सारी भाषाओं को और फिर उनके हम यहाँ पर नाम लिख देंगे। ओके, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पहली हमने सर्किल करी हिंदी भाषा, फिर दूसरी हमने कौन सी सर्किल करी, मराठी भाषा, तीसरी तेलुगु भाषा। ओके, फिर चौथी कश्मीरी भाषा, फिर है आपकी उड़िया भाषा, फिर आपकी है तमिल भाषा, फिर है यहाँ पर असमी भाषा, फिर है यहाँ पर उर्दू भाषा। तो इसको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है। वह भी हम आपको लिख देते हैं और उसको आप याद करेंगे। ओके, देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर लिख दिया हिंदी, मराठी, तेलुगु और उड़िया। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी जो भी भाषाएं बची हुई हैं उसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर लिखा है असमी, तमिल, कश्मीरी और उर्दू। तो ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमको इसको
लिखना है और याद करना है। तो आगे आपके प्रश्न दिया हुआ है, आप कौन सी भाषा बोलते हैं। तो आप कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी भाषा। कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी भाषा बोलते हैं। और कोई कोई अंग्रेजी भाषा भी बोलता है, लेकिन आप तो अभी यहाँ पर हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सामने लिख देंगे हिंदी भाषा। फिर लिखा हुआ है, भाषा का क्या अर्थ है, अपनी कक्षा में बताइए। तो कक्षा तो यहाँ है नहीं, तो आपको अपनी मम्मी और पापा को बताना है कि भाषा का क्या अर्थ है। तो भाषा का क्या अर्थ है, अभी हमने आपको बताया था ना, भाषा का क्या अर्थ है। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों तथा वाक्यों का ऐसा समूह जिसके द्वारा विचार प्रकट किए जा सकें, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। एक बार फिर से बोलेंगे हमारे साथ, सार्थक शब्दों तथा वाक्यों का ऐसा समूह जिसके द्वारा विचार प्रकट किए जा सकें, भाषा कहलाता है, या हम उसे भाषा कहते हैं। ओके। और भाषा का कार्य क्या है, इधर पे क्या कह रहा है प्रश्न, भाषा का क्या कार्य है। तो दूसरों के सामने अपनी विचारों को प्रकट करने के लिए ही प्रकट करना ही भाषा का कार्य है। अगर हम अपनी विचारों को दूसरों के सामने ना प्रकट कर पाएँ तो फिर भाषा किस काम की। हमारी भाषा को हम दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं, उसको ही भाषा कहते हैं, और वही उसका कार्य भी है। ओके। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है इसमें, भारतवर्ष में बोली जाने वाली किन्हीं दो भाषाओं के नाम बताइए। तो हमारे भारतवर्ष में तो बहुत सी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सबसे मेन भाषा तो है हिंदी भाषा। कौन सी? हिंदी भाषा। और दूसरी भाषा कौन सी है, बताइए जरा, दूसरी भाषा कौन सी है? संस्कृत। कौन सी? संस्कृत। हिंदी और संस्कृत हमारे यहाँ पर अधिक मात्रा में लोग बोलते हैं। ओके। जो पंडित लोग होते हैं ना, वो संस्कृत भाषा का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए हमारे भारतवर्ष में तो अधिक मात्रा में हिंदी और संस्कृत का प्रयोग ज़्यादा होता है। बाकी राज्यों के अनुसार तो जैसे पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, इस प्रकार पूरे भारतवर्ष में बहुत प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। ओके। तो ये आपके नीचे के क्वेश्चन आंसर हो गए। ये आपको ओरल क्वेश्चन आंसर थे, इसलिए हमने आपको ओरली बताया है इन्हें। तो इसी प्रकार हम एक बार पुनः आपके सारे एक्सरसाइज को रिवाइज कर लेते हैं, देखिएगा। तो देखिए बच्चों, आपकी एक्सरसाइज थी, पहले था खाली जगह भरिए। तो पहला था भाषा विचारों को प्रकट करने का साधन है। दूसरा क्या है, संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तीसरा क्या था, कन्नड़ एक भारतीय भाषा है। कन्नड़ कैसी भाषा है? एक भारतीय भाषा है। अगला देखिए, व्याकरण भाषा प्रयोग के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण भाषा प्रयोग के नियमों का ज्ञान कराता है। अगला है संस्कृत। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है। तो देखिए बच्चों, ये आपने क्या पढ़ा, खाली जगह, और खाली जगह के शब्द तो ये दिए हुए हैं, हमने यहीं से चूज़ करके इनको फिल किया हुआ है। तो आपको इनको लिखना भी है और याद भी करना है। ओके। तो फिर से एक बार हम ये ये पढ़ लेते हैं, सही गलत। विचार केवल लिखकर ही प्रकट किए जा सकते हैं। हमारे देश में केवल हिंदी बोली जाती है। तो पहला का क्या था, गलत। विचार केवल लिखकर ही प्रकट किए जा सकते हैं, नहीं, ये तो बोलकर भी प्रकट किए जा सकते हैं, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। अगला है, हमारे देश में केवल हिंदी बोली जाती है, इसलिए हिंदी नहीं बोली जाती, कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगला है, भाषा को लिखने का साधन ध्वनि है, इसलिए यह भी गलत हो गया। ओके। अगला है, मोबाइल फ़ोन पर भाषा मौखिक रूप में प्रयोग की जाती है। तो मोबाइल में अगर मैसेज लिखें तो लिखित भाषा, अगर बोलकर बोलें तो वह मौखिक भाषा, तो इसलिए यह सही हो गया। अगला है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी। तो हिंदी क्या है, हमारी मातृभाषा भी है। ओके। तो नीचे हम देखते हैं सही गलत। मौखिक भाषा मतलब सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। ओके, चूज़ करना है। तो मौखिक भाषा वह है जो मुख से बोली जाती है। मौखिक भाषा क्या है, जो मुख से बोली जाती है। ओके। आगे देखते हैं, भाषा प्रकट करती है, क्या प्रकट करती है, भाषा क्या प्रकट करती है, विचारों को, हमारे विचारों को भाषा
प्रकट करती है। इसी प्रकार अगला पेज नंबर का देखेंगे बेटा, ये पेज नंबर 8 है। अभी हम पेज नंबर 9 का, तो देखिए बच्चों अगले पेज का, मलयालम बोली जाती है कहाँ? केरल में। मलयालम बोली जाती है कहाँ बोली जाती है? केरल में बोली जाती है। इसी प्रकार हिंदी की लिपि है कौन सी? देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। ओके, तो ये इधर पर खाली आपके प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, तो हमने आपको प्रश्नोत्तर सारे लिखकर बताए हैं, तो आपको एक बार इनको भी याद कर लेना है। ओके, आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, तो ये वाक्य आपके दिए हुए हैं, तो उसके हमने आपको वाक्यों को भी शुद्ध करके बना करके दिखाया है। ओके।